अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो वर्डियस। आज हम CS101 का मॉड्यूल नंबर 82 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चंस के अबाउट बताऊंगी विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि फायरवॉल क्या होता है। Primary prevention technique is to filter traffic passing through a point in the network using usually with a program called a firewall. फायरवॉल क्या होता है कि ये ट्रैफिक पासिंग को पास आउट नहीं होने देता। जो है फॉर एग्जांपल जैसे हम क्विज करते हैं तो क्विज करने से पहले एक्सटेंशन आती है ना कि इसको पहले रिमूव करें और फिर ऐड करें उसको। मतलब ये अगर कोई भी इशू हो तो फायरवॉल उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और आप इजीली जो है अपना नेटवर्क यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है फायरवॉल आल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअली कंप्यूटर रेदर देन द एंटायर नेटवर्क और डोमेन। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को जो है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअली तौर पर रेदर देन और दूसरा नेटवर्क और डोमेन को। इसके बाद जो है एमसीक्यूज है एक कि स्पूफिंग क्या होती है। मिसकोडिंग एज अ पार्टी अदर देन वन सेल्फ इज नोन एज अ स्पूफिंग। बगैर किसी दूसरी पार्टी के बगैर ही जो है मिसकोडिंग कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्पैम फिल्टर भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, यहाँ आप इसको क्वेश्चन समझ लें। ये है स्पैम फिल्टर क्या होता है, विच आर फाइल जो वॉल है ये क्या करता है, इसको डिजाइन करता है टू ब्लॉक और ब्लॉक करता है अनवांटेड ईमेल को। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है आपका ये वाला। इसके बाद आता है प्रॉक्सी सर्वर जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। यूनिट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट between a client and server with the goal of shielding the client for adverse action of a server। ये क्या करता है कि ये एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी और दूसरा क्लाइंट एंड सर्वर के बिटवीन। इसका गोल क्या होता है कि अगर कोई इशू आ रहा है सर्वर में तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको ठीक करता है। इसके बाद इसकी काइंड है, इसकी दो काइंड है। इसकी यहाँ पे उन्होंने काइंड दी हुई है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी यहाँ पे उन्होंने दो काइंड्स, दो नहीं काफी काइंड्स दी हुई है, आगे ETC लिखा हुआ है, लेकिन ये दो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका एब्रीविएशन जो है आप इसकी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रॉक्सी सर्वर कुल्ड चेक। ये क्या करता है, चेक करता है ऑल इनकमिंग फाइल्स को फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाउन वायरस एंड ब्लॉक ऑल इन्फेक्टेड फाइल्स को। एक तो ये चेक करता है इनकमिंग फाइल्स को और दूसरा ये ब्लॉक कर देता है इन्फेक्टेड फाइल जो होती हैं आपको उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिटेक्ट अ सडन इंक्रीज in message traffic in a various location with the administrators relay monitor the activity of a system firewall and analyze the pattern of request being made a individual computer in order to detect the irregularities। जैसे सर्वर का क्या काम होता है, बहुत सारे कंप्यूटर इसके साथ रिलेट होते हैं। अगर उसमें कोई भी मसला आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है, प्रॉब्लम को, इरेगुलरिटीज जो भी आ रही होती हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है या उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। नेम से ही जाहिर है ये जो है हमारे पास एंगेज्ड होता है वायरस के। another mean of a defense engaged in vision while network connection is software called antivirus। ये भी जो है क्विज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास और देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज इम्पोर्टेंट बन रही है। बस यही था मॉड्यूल नंबर 82 में। मॉड्यूल नंबर 83 देख लेते हैं। 83 में जो है इम्पोर्टेंट 3 से 4 एमसीक्यूज यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ में बन रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज जो बन रहा है वो ये है कि HTTP का जो है सिक्योर वर्जन वो कौन सा होता है हमारे पास। तो ये HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये प्राइमरी एग्जांपल इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP known as the HTTPS which is used by the most financial institution to provide the customer with the secure internet access of their account। जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती हैं वो क्या करती हैं, इसको यूज करके
अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को एक सिक्योर इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो बैकबोन है HTTP प्रोटोकॉल सिक्योर की, वो हमारे पास क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट दो MCQs हैं, पब्लिक की इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टेड। पब्लिक की इंस्क्रिप्शन सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। पब्लिक की इंस्क्रिप्शन विच इन्वॉल्व द टेक्निक, इसमें बाय विच इंस्क्रिप्शन अ सिस्टम आर डिजाइन सो डैट हैविंग, इसमें बहुत सारा नॉलेज होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन डज नॉट अलो वन टू डिस्क्रिप्ट मैसेज, यहाँ लेकिन अपने मैसेज को डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ टाइप यूज करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसमें डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसमें डिजाइन कर सकते हैं अपनी चीजों को, लेकिन हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई भी नई चीज उसमें जो है वो डिजाइन नहीं कर सकते। ये होता है डिस्क्रिप्ट करना। नेक्स्ट है, अ पब्लिक की इंस्क्रिप्शन सिस्टम इन्वॉल्व द यूज ऑफ टू वैल्यूज कॉल्ड अ की यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे है प्राइवेट की और पब्लिक की, इसमें डिफरेंस आता है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs के लिए लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है इसमें दो कीज इन्वॉल्व होती हैं, एक पब्लिक की, दूसरा प्राइवेट की। पब्लिक की में हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, फाइल वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जो है हम उसमें कोई भी, उस सॉफ्टवेयर में कोई भी नई चीज जो है वो ऐड नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टेड मैसेज। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बनते हैं, ये आपने लास्ट में कर लेने हैं। इसके बाद है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज क्या करती हैं, हाउ टास्क का मेंटेन, इनका टास्क क्या होता है, मेंटेन करती हैं एक्यूरेट लिस्ट ऑफ पार्टीज को एंड देयर पब्लिक की को। देन क्या कहते हैं, दीज अथॉरिटीज एक्टिंग अ सर्वर, ये एज अ एक्टर जो है वो सर्वर की तरह काम करती हैं, प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को रिलायबल पुरइत्माद जो है इंफॉर्मेशन और पब्लिक की इन अ पैकेज नाउन एज सर्टिफिकेट। ओके, देन यहाँ पे सर्टिफिकेट की डेफिनेशन भी दी हुई है। सर्टिफिकेट इज अ पैकेज, हमारे पास पैकेज होता है, कंटेन अ पार्टी नेम एंड दैट पार्टी और पब्लिक की के दरमियान ये हमारे पास एक पैकेज होता है। यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, बॉब जो है वो उसने कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया है, उसको रन किया है, उसके पास क्या है, प्राइवेट की। देन ये उसके दो क्लाइंट्स हैं, वो अपने मैसेज को जस्ट क्या कर सकते हैं, इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्ट इसलिए नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजिंग इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्राइवेट की नहीं है, वो उसके ऑनर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ टाइप है, हम उसको यूज कर सकते हैं, उसमें अपनी फाइल वगैरह रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें हम नई चीज कोई नहीं ऐड कर सकते। ऐड करके उसको प्रोग्राम को या उसका न्यू वेरिएंट्स जो है वो उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते, मतलब हम उसमें कोई भी डिस्क्रिप्ट अपने मैसेज को डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। ये इस एग्जाम्पल में उन्होंने जो है वो समझाया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप MCQs के लिए कर लीजिएगा। ऑथेंटिकेशन, जिनके पास मेकिंग श्योर डाटा ऑथर ऑफ अ मैसेज इन फैक्ट द पार्टी इन इट्स क्लेम टू बी द क्रिटिकल कैन बी रिजर्व, दिस इज टेक्स्ट कैन बी इंस्क्रिप्टेड विद द प्राइवेट की। यहाँ पे दैट इज टेक्स्ट कैन बी इंस्क्रिप्टेड विद द प्राइवेट की, जिनके पास प्राइवेट की होती हैं वो उनके पास ना एक बिट पैटर्न होता है, जो की है वो बिट पैटर्न की फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। इसका ये मतलब है, ये आप कर लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से मॉड्यूल नंबर 84 है। मॉड्यूल नंबर 84 में जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे MCQs इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर्स फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। ये जो पास कब हुआ था, 1984 में, हैज बीन रिवाइज्ड मैनी टाइम। ये इसका इम्पोर्टेंट है डेट इसकी, ये आपने लाजमी कर लेनी है। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड थी, कवर वर्म एंड द वायरस, थेफ्ट इंफॉर्मेशन, मैनी मोर रिलेटेड थिंग्स एंड कवर एनीथिंग ऑफ वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे जस्ट ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ECPE, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। नेक्स्ट ये लॉ है, नेशनल पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी लॉ जो है, नेशनल असेंबली पास, ये कब पास हुआ था, तो ये
इन 2016 में ये जो है लॉ पास हुआ था। अगर फर्स्ट टाइम इसमें पकड़े जाएं तो 10 ईयर की जो है वो पनिशमेंट होती है। अगर सेकंड दफ़ा इसमें पकड़े जाएं तो 20 ईयर की जो है वो पनिशमेंट होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, हैकिंग, फिशिंग, मेलवेयर्स है जो है, हैकिंग टूल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। इसके बाद ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक्ट। इसमें कौन कौन से लॉ थे, क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस कब पास हुआ, तो वो 2002 एंड 2008 में। ये सारे लॉ आपने पढ़ लेने हैं, ये एज ए एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट मॉड्यूल है हमारे पास 85, इसको हम डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम एंड इनफॉर्मल रिव्यू, मतलब किसी चीज को तरतीब से लिखना। इसकी जो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्विज के लिए। स्टेप दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज परफॉर्म्ड, ये आपने कर लेनी है। इसके बाद मेकिंग अ कप, ये हमारे पास 5 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपने कर लेना है, 5 मार्क्स का आता है हमारे पास। मेकिंग अ कप ऑफ टी विद एल्गोरिथम के साथ इसको लिखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट वाटर इन अ केटल, बॉयल वाटर, पुट टी इन अ वाटर, ऐड अ मिल्क, स्टेयर, उसको हिलाएंगे, ऐड अ शुगर, पुट टी इन अ कप, कप में टी को डालेंगे और एंड पे पी लेंगे। ये एक तरतीब के साथ लिखना। स्टेप आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ज्यादा भी हो जाए लेकिन आपने लिखना उसको तरतीब के साथ है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये भी एमसीक्यूज के लिए आता है, उसमें सिर्फ 1000 मिस होता है। एमसीक्यूज कैसे आता है, कन्वर्ट टू केएम टू मीटर, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब वो मीटर में कन्वर्ट होता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मशीन साइकिल जो है, इसमें ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जमा करना, डाटा को, उसके बाद उसको डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट एमसीक्यूज इस मॉड्यूल का हमारे पास जो बनता है एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन है। एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन का जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि जो है, मैनी रिसर्च बिलीव दैट एवरी एक्टिविटीज ऑफ अ ह्यूमन माइंड इंक्लूड द इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। इसमें या तो डिसीजन मेकिंग मिस होगा या ह्यूमन माइंड, इसमें ये वाली स्टेटमेंट मिस होगी, या फुल स्टेटमेंट दी होगी और ये चीजें आपको एमसीक्यूज में दी होंगी। तो ये थे आज के हमारे मॉड्यूल। आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।